नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं इजी सच टाइम्स का ऑफिशियल पेज। दोस्तों अभी मैं ग्राम डेकवा से लाइव हूं और दोस्तों ग्राम डेकवा में नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ चल रहा है और प्रतिदिन कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और आप जो लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ग्राम डेकवा में जो यज्ञ चल रहा है उसके निमित्त जो विद्वान बुलाए गए वो विद्वान और ग्राम डेकवा के पंचगण मेरे साथ हैं। और यहाँ पर जो इस यज्ञ के निमित्त आए हुए या जो ग्राम डेकवा के पंचों ने भूपेंद्र जी शास्त्री जो बूंदी से यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने इनको यज्ञाचार्य नियुक्त किया। उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर और आप हमें बताएं इस नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ में क्या क्या कार्यक्रम आप द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे हैं। नमस्कार। यज्ञ जन कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रकृति हम सब पर कृपा करती रहे और सबकी सद्बुद्धि बनी रहे। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में परमात्मा का नाम चाहे यज्ञ के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से लिया जाता है तो परब्रह्म की कृपा उस प्राणियों पर तो होती ही होती है। 84 लाख योनियों में जन्मे हुए सभी प्राणियों का कल्याण होता है। और जिस प्रकार एक सूर्य की दृष्टि से सर्वत्र उजाला हो जाता है, एक चंद्रमा की दृष्टि से संपूर्णता में शीतलता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से यज्ञ के निमित्त आहुति देने से सभी प्रकार के दोषों का स्मरण हो जाता है, दोष शमन हो जाते हैं और प्राणियों के अंदर एक नई जागृति की उत्पत्ति होती है। ऐसा भी बताया है कि वैज्ञानिक सत्य भी है। जब हम किसी को याद करेंगे तो उसकी कृपा जरूर होती है। यज्ञ के माध्यम से घी की आहुति दी जाती है और अग्निदेव को जब हम यज्ञ के माध्यम से आहुति देंगे तो स्वाहा का उच्चारण किया जाता है और स्वाहा में जो हमारी आह निकलती है, हमारे अंदर की आवाज निकलती है, वही आवाज परमात्मा तक जाती है, जिसमें जौ, तिल, चावल, शक्कर आदि सामग्री मिला के, हवन सामग्रियां नाना प्रकार के अष्टगंध मिला करके वेद मंत्रों के द्वारा, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, हमारा यह देश आर्यावर्त देश है। और यहाँ पर जो भी परमात्मा की कृपा से परमात्मा के लिए बोला जाता है वो अंत में परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ईश्वरीय जनित इस संसार की रचना परमात्मा के द्वारा ही हुई है। और सर, आज बताएं इस यज्ञ का कौन सा दिन है। आज हम यज्ञ के पंचम दिवस में जी, पंचम पांचवा दिन पंचम। और यहाँ पर जो यज्ञ के निमित्त प्रतिदिन कौन कौन से कार्यक्रम आप यजमानों के साथ संपादित करवाते हैं, ये सभी हम यहाँ पर कराते हैं। सबसे पहले यज्ञ में हमारी जल यात्रा, कलश यात्रा हुई है, गंगा का आह्वान किया है, हेमाद्री स्नान आदि 10 विधि स्नान हुए हैं। यज्ञों के सभी यजमानों का शुद्धिकरण करवाया जाता है, प्रायश्चित करवाया जाता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा सभी देव शक्तियों का पूजन होता है और नित्य प्रति हवन के माध्यम से आहुतियां दी जाती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस यज्ञ के आचार्य मैं स्वयं भूपेंद्र जी शास्त्री ग्राम डेकवा से आपकी सेवा में बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा यज्ञाचार्य श्रीमान भूपेंद्र जी शास्त्री को, इन्होंने बताया यज्ञ का जीवन में क्या महत्व है। और यहाँ पर जो ग्राम डेकवा में 9 दिन का नवकुंडात्मक यज्ञ चल रहा है उसके निमित्त प्रतिदिन कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे इजी सच टाइम्स चैनल पर। जय हिंद जय भारत। राम राम साहब।